द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल ने सबके मना करने के बावजूद ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया, लेकिन इसका खामियाजा, इसका नुकसान अब इजरायलियों को खूब होने लगा है। इस वक्त जो बड़ी जानकारी सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने कम से कम 24 इजरायलियों को ढेर कर दिया है। आईडीएफ के 24 सैनिक ढेर कर दिए गए हैं। यह बड़ी खबर है, पर खच्चे उड़ा दिए गए हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर पीटीवी ब्रेकिंग की एक रिपोर्ट है। इसमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 24 इजरायली सोल्जर्स किल्ड सो फार सिंस regime began its ground invasion of besieged गाजा स्ट्रिप। यहां पर कहा जा रहा है कि जब से इजरायली सैनिकों ने गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना शुरू किया है, उनके कई जो सैनिक हैं वो ढेर हो रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने इन सब को ढेर किया है और अभी एटलीस्ट 24 इजरायली सैनिक ढेर हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है जो मीडिया आपसे छुपा लेता है। जो आप देखेंगे कि इजराइल के सिर्फ आक्रमण को दिखाता है और कितने हमास के लड़ाके ढेर हुए, या फिर गजा में जो कत्लेआम मचाए जा रहे हैं उसको भी अलग तरीके से पेश किया जाता है इजरायली सपोर्टेड मीडिया के द्वारा, या फिर कह ले कि जो पश्चिम को सपोर्ट करता है। लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी है कि यह जो ऑपरेशन चल रहा है उसका खामियाजा इजरायलियों को भी उतना ही भुगतना पड़ रहा है। कई इजरायली सैनिक हमास के बंधक बने बैठे हुए हैं, कई इजरायली सैनिक घायल पड़े हुए हैं और कई मारे गए हैं। अब जो रिपोर्ट आई है कि 24 इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाकों ने ढेर कर दिया है। कुछ के नाम भी हमारे पास हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले ही कहा गया था हमास के लड़ाकों के द्वारा ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोचना भी मत, अगर सोचोगे तो हम वहीं आपकी कब्र खोद देंगे, आप घुस के तो देखो। ये चेतावनी दी गई थी, लेकिन इजरायली फोर्स को ये प्रेशर दिया गया कि आप जाइए ग्राउंड ऑपरेशन करके आइए। और जब ये लोग गए ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए तो हश्र क्या हुआ आप सब देख रहे हैं। यहां आपको जानकारी दे दें कि यूएन ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इजराइल अपनी आदतों से बाज नहीं आया और अमेरिका जो उसे हथियार देता है, एक तरफ गजा में शांति की बात करता है, दूसरी तरफ अभी भी इजराइल को हथियार देकर कह रहा है कि आप हमले जारी रखो, आपको अपनी रक्षा का अधिकार है। लेकिन फिलिस्तीन के पास जो होने चाहिए थे, फिलिस्तीन को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, वो अधिकार इजराइल दे नहीं रहा है। तो उस अधिकार की लड़ाई अमेरिका नहीं लड़ रहा। यहां पर अगर हमास से दिक्कत है तो पूरे फिलिस्तीन से कैसे अमेरिका को समस्या हो सकती है। और इस वक्त जो ग्राउंड ऑपरेशन सबके मना करने के बावजूद इजरायलियों ने किया है, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने मना भी किया कि आप ग्राउंड ऑपरेशन ना करें, फिर भी ग्राउंड ऑपरेशन हो रहे हैं। और देखिए कि कैसे अब इजराइल के ही सैनिक ढेर हो रहे हैं। चलिए इस संबंध में एक डिटेल रिपोर्ट हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे इजरायली सैनिक हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो ढेर हो गए हैं इस जंग में, इस मुठभेड़ में। जो रिपब्लिक भारत के हेडलाइंस हैं जरा देखिए। यहां पर कहा जा रहा है आईडीएफ के 9 और जवानों की मौत, हमास के खिलाफ उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गई जान। कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताते हैं। और भारत ने लिखा है आईडीएफ 9 सोल्जर्स किल्ड इन वॉर। इजराइल और हमास के बीच 26वें दिन भी भीषण युद्ध जारी है। अब तो 1-2 दिन और बढ़ा दीजिए। हमास के आतंकी का खात्मा करने के दौरान इजराइल डिफेंस फोर्स के नौजवान और शहीद हो गए। इससे पहले जानकारी आई थी कि इजराइल के 2 सैनिकों की मौत हुई है। तो यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके पास 11 का आंकड़ा है, 24 का आंकड़ा हम दे रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई ऐसे फुटेज आए जिसमें इजरायली सैनिक घायल पड़े हुए थे या फिर शहीद हुए थे, उनके बॉडीज को या फिर घायल इजरायली सैनिकों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा था। जो घायल है उन्हें अस्पताल भेजा गया है और जो वहां पर डेड हो गए उनकी बॉडी ले जाकर उनके परिवार वालों को सौंपा जाएगा। अब यह रिपोर्ट बता रही है कि इजरायलियों को भी इस बात का एहसास है कि ग्राउंड ऑपरेशन करना उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई है।
यहां देखिए, बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों के खिलाफ उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के 2 सैनिक पहले और फिर 9 सैनिक बाद में मारे गए। इसके अलावा हमास के 100 ठिकानों को इजरायली सैनिकों ने नष्ट कर दिया है। इजरायली सेना ने अंडरग्राउंड टनल को भी निशाना बनाया है, जिसमें आतंकियों के मिलिट्री परिसर पर भी हमला किया गया। यह देखिए, इजरायली सेना के कार्यक्रम को बड़े ही दिलचस्प तरीके से बयां किया जाता है, लेकिन जब सच्चाई छिप नहीं पाई मीडिया के सामने कि इजरायली सैनिक तो वाकई में ढेर हो रहे हैं, नहीं तो इजरायली सैनिकों के हताहत होने की खबरें तो देते ही नहीं थे। अब देखिए, रिपोर्ट आने लगी है कि इजरायली सैनिक ढेर हो रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन करना उन्हें कितना महंगा पड़ा है। ये हमास के टनल को तोड़ने की बात, सुरंगों को तोड़ने की बात कह रहे हैं, क्योंकि सबको पता है गजा पट्टी में हमास ने इसी तरीके से जाल बिछा रखा है और यह जाल 500 किलोमीटर के रेंज में है और इस जाल में ही घुसना इजरायलियों के लिए चुनौती बन गई है। खबर तो यह है कि इजराइल के अगर एक सैनिक घुसते हैं वहां और हमास के लड़ाकों से भिड़ते हैं तो उनके बूते का होगा भी नहीं, और झुंड में भी जाते हैं, बहुत भारी संख्या में घुसते हैं, तो भी कैजुअलिटी इजरायली सैनिकों की अधिक हो जाएगी, क्योंकि गजा पट्टी का चप्पा चप्पा हमास के लड़ाकों से भरा पड़ा है और वो लोग इस तरीके से जाल बिछाए हुए हैं कि 10-10 इजरायली सैनिकों को एक साथ ढेर कर सकते हैं। तभी तो ये लोग अपने टैंक, हथियार, गोले बारूद लेकर ग्राउंड ऑपरेशन करने गए थे तो जान बचाकर भागना पड़ा था इजरायलियों को। इतना ही नहीं, जब ये भागे थे तो उसमें कई सैनिक शहीद भी हो गए थे, इनका एक कमांडर भी मारा गया था। ये लोग अपना टैंक छोड़कर भागे थे और उत्तरी गाजा में कई जगह पर इजरायली टैंकों को हमास के लड़ाकों ने बम से उड़ा दिया है। इसके भी विजुअल्स सामने आते रहे हैं। अब देखिए, जिन नौजवानों की बात कही जा रही है उनके नाम भी अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यहां पर रिपब्लिक भारत ने लिखा है कि आईडीएफ के 9 और जवानों की मौत। इजराइल रक्षा बलों ने उत्तरी गाजा में हमास आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए 9 अन्य सैनिकों की मौत की घोषणा की है। इनके नाम नीचे दिए गए और नाम हम आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि यरूशलेम से 24 वर्षीय लेफ्टिनेंट एरियल रिच है। यगूर से 21 वर्षीय सीपीएल आसिफ लुगर है। यवने से सार्जेंट आदि दानन है। डिमोना से स्टाफ सार्जेंट हलेल सोलोमन है। ओरानिट से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट इरेज मिस्लोवस्की है। नीली से 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट आदि लियोन है। टेल अवीव से सीपीएल 19 वर्षीय इदो ओवाडिया है। हर्जलिया से सीपीएल लियोर सिमिनोविच है। यरूशलेम से स्टाफ सार्जेंट रोई दावी है। ये सब शहादत क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को रास आ रहे होंगे, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ पहले से भी गुस्सा था और इस वक्त गुस्सा इसलिए बढ़ चला है क्योंकि हजारों इजरायलियों को हमास ने अपने कब्जे में ले रखा है। कई सैनिकों को बंधक बना रखा है और कई सैनिक बेवजह मारे भी जा रहे हैं। तो इन परिस्थिति से निपटने के लिए युद्ध का ही विकल्प नेतन्याहू ने चुना है, समझौते का विकल्प नहीं चुना है। अगर समझौते का विकल्प होता, फिलिस्तीन को उसका हक मिल गया होता, तो ये जो 10-12 हजार लोगों की मौत की खबरें आई हुई हैं, ये खबरें भी नहीं आती। बताया जाता है कि गजा पट्टी में इजरायलियों ने जो हैवानियत की हदें पार की, उसमें इन लोगों ने नहीं देखा इतने मासूम को, बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को ये लोग मार रहे हैं। सबकी बेरहमी से हत्या कर दी और इसी के पलटवार के तौर पर लगातार हमास के लड़ाके इन पर हमला कर रहे हैं और इजरायली सैनिक उसमें ढेर हो रहे हैं। युद्ध में ये मरने मारने की खबरें तो खूब आती हैं, लेकिन बेकसूरों को मारने की बात जो आई है वो युद्ध नियमों के भी खिलाफ है। यूएन ने भी इजराइल की क्लास लगाई थी तो ये सब यूएन चीफ पर ही फट पड़े, उनका इस्तीफा मांगने लगे। यानी कि हमास के समर्थन में अगर कोई भी बोलेगा या फिर फिलिस्तीन के समर्थन में कोई भी बोलेगा तो उसे आतंकियों का समर्थक बता दिया जाता है पश्चिमी देशों के द्वारा। लेकिन इस वक्त जो लोग बेकसूर मारे जा रहे हैं उनका समर्थन करना अगर गलत है तो फिर तो बहुत सोचने वाली बात होगी कि ये लोग क्या दिशा निर्देश तय कर रहे हैं। लेकिन यह बड़ी खबर है, इजरायली सैनिक लगातार ढेर हो रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।